हम लोग बाई कला, मुंबई के बाई कला के स्टार बैग में हैं और मेरे मुन्ना भाई जो हमारे यहाँ इस इलाके में खास करके जमुआ के लोग और इस स्टार बैग में भी सब लोग हैं। और ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि बम्बई के माध्यम से पूरा देश हमारे ढाका के कारीगरों का बना हुआ बैग और उनके कारीगरी का इस्तेमाल करता है। ये बड़ा गर्व का विषय है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपना सारा पसीना, सारा मेहनत, सारा धन जो कमा रहे हैं यही मुंबई में खर्च कर रहे हैं। तो ये हम लोग का सपना है। हम कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है, तो ये हम लोगों ने एक सपना देखा है कि आने वाले भविष्य में हमारे ढाका में भी, बेशक बम्बई में भी हेड ऑफिस रहे, लेकिन एक कारखाना हम लोग का ढाका में भी खुले। और जो हमारे भाई अपना घर परिवार छोड़ करके आकर के यहाँ परिश्रम कर रहे हैं, पसीना दे रहे हैं, लेकिन ढाका का या जमुआ का ये नाम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन स्टार बैग अवेलेबल अपने आप को कराए और पूरा देश इसका इस्तेमाल करे, इसका नाम जाने और जो ढाका का कारीगरी है जिसपे हमें गर्व है उसकी चर्चा दूर तक जाए। और आज आने का मकसद ये है कि कई लोगों का, मेरे भाइयों का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है और जो लोग बाहर रहते हैं खास करके उनका नाम वोटर लिस्ट से ढाका में लगभग 78,000 लोगों पे आपत्ति डाल करके वोटर का जो अधिकार, सबसे बड़ा ताकत लोकतंत्र का है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज आने का मकसद है कि आप सब लोगों को बताना कि अभी समय बाकी है और अगर मेरे किसी भाई का नाम या उनके परिवार का किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ है तो उनका नंबर जरूर मुझे दीजिएगा। मैं मुन्ना भाई को अपना नंबर दे ही दूंगा, बाकी सब मेरे भाई लोग हैं। तो जरूर और पूरी कोशिश होगी कि मेरा एक भी भाई जो बंबई में भी रहता हो उसका जो है नाम नहीं कटे और वोट देने का अधिकार उसको मिले, ये हम लोग चाहते हैं। और ये अपील भी करते हैं कि ढाका में बदलाव की लहर बह रही है और जिस तरीके से आपका साथ, खास करके जो मेरे भाई बंबई में आते हैं, जिन्होंने समुद्र को देखा है, जो गांव रह गए हैं, शायद उनका अभी तक बुद्धि उतना शायद ना खुला हो, उतनी दूरदर्शिता ना हो, लेकिन जो मेरे भाई बंबई चले आए, देश विदेश देख लिया है, उनको समझ में आ गया कि आने वाला भविष्य किस पार्टी का है, आने वाला भविष्य क्या कहता है कि अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप को खड़ा करना है। और इस पार्टी ने जो सम्मान मुझे दिया है, जो मेरे भाई मुझे सम्मान बंबई शहर में इतनी दूर हम लोग आकर के इस तरह का इस्तकबाल पाना, मुझे लगता है कि किसी विधायक, मंत्री या बड़े बड़े लोगों को भी ऐसा नहीं मिलता है। और ये इस पार्टी की खास करके ताकत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है। यही चीज अगर ये सम्मान जो मिला कि 6 महीना पहले एक हिंदू के बेटा को बैरिस्टर साहब ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो ये मुझ पे विश्वास दिखाया बैरिस्टर साहब ने, इस पार्टी ने। तो मैं कर्जदार हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी, खास करके जो आपका समाज जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, जो मुझे प्यार दे रहा है, इसके लिए मैं कर्जदार हूं। और जब मौका मिलेगा तो पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा और पूरी निष्ठा से बना रहूंगा। 6 महीने पहले बिहार का किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया, लेकिन बैरिस्टर साहब ने मुझे बनाया है। ये कर्ज है मेरा उनके ऊपर, इस पार्टी का, आप जैसे दीवानों का, जो इस पार्टी के दीवाने हैं। और मौका मिलेगा आप सबका कर्ज अदा करूंगा। और आप इतनी दूर रहते हैं अपने परिवार से, कभी भगवान न करे ऐसी कोई नौबत आए, आपके परिवार को, आपके पिताजी को, आपके किसी बीमारी हो या किसी तरह का केस मुकदमा में मदद की जरूरत होगी, तो ये आपका भाई हमेशा खड़ा रहे।